बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो अटैक किया मेरे ऊपर, ये जो मुझे मारने की ये जो कोशिश की गई, इसकी पहले आपको पता हो, इसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ें सुन रहा हूँ कि वो फ्रेंडली फायर है या पता नहीं क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर फैसल आपको स्क्रीन पे पहले बता दें कि ये चोटें 4 गोलियां मुझे लगी हैं, किधर लगी, उसके बाद फिर मैं बाकी आपसे बात करूंगा। डॉक्टर फैसल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अगले चंद लम्हात में आपको एक्सरे और उनके जो कुछ इमेजेस हैं उनके जरिए, सीटी स्कैन के इमेजेस के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि जो खान साहब को चोटें आई हैं उनकी क्या नौयत है और वो एक्सरे और स्कैन में किस तरह से नजर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले तो आपकी तवज्जो इस तरह दिलाता हूँ जिसकी यहाँ लिखा है राइट थाई। ये एक्सरेज हैं दो, और ये दोनों जो हैं ये दाईं टांग के हैं। टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये साइड से है, जिसको लेटरल व्यू बोलते हैं, और ये सामने से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 1 और 2, और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। ये अगर हम फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको 2 इलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे कि ये जो दूसरा है इसने टिबिया को, ये जो हड्डी है टांग की निचली जो, इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहाँ से डैमेज किया। और जब आप साइड व्यू देखें तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जहां उसने फ्रैक्चर कॉज किया है, यानी हड्डी का टुकड़ा उखेड़ा है उससे। फिर ये जो है ये बाईं साइड है, लेफ्ट थाई की एक्सरेज हैं। यहाँ भी आप नोट करेंगे कि ये छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं जो एक, बल्कि जो पेटाला, ये जो छोटी हड्डी होती है सामने घुटने के, उसके भी साथ है। ये निस्बतन छोटे थे और इन्होंने शुक्र है बाईं साइड के ऊपर कोई फ्रैक्चर कॉज नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये कि ये फिर से दाईं टांग नजर आ रही है, और ये जो बुलेट है या जो इसका फ्रैगमेंट है उसके साथ ये फ्रैक्चर हुआ वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहा है, ये दाईं साइड। अच्छा, इसी तरह मैं जो बहुत अहम बात है आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि इस स्कैन के अंदर ये जो आपको ये दाईं टांग है और ये जो लकीर नजर आ रही है ये यूं चलती हुई, ये वाली, ये दाईं साइड की मेन जो आर्टरी होती है, शरियान है ये, और उसके आप देख सकते हैं कि इधर और उसके बिल्कुल करीब दूसरी तरफ जो बुलेट के फ्रैगमेंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ये जो हमारी मेन आर्टरी गुजर रही होती है, शरियान गुजर रही होती है, उसके कितने करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। एक्सप्लेन तो करें ना। इसका ये जो बड़ी शरियान होती है टांग की, जाहिर है उसने पूरी टांग को ब्लड सप्लाई करनी होती है, उसके जरिए बहुत सारा खून जाता है, और खुदा न खास्ता अगर इस शरियान को कोई इंजरी हो या ये कट जाए तो फिर बहुत तेजी से ब्लीडिंग होती है। और आपको मैंने दिखाया, बड़ा वाज़ेह तौर पर साफ नजर आ रहे हैं कि ये उस शरियान, उस आर्टरी के कितना करीब ये टुकड़े मौजूद थे। इनको निकाल दिया गया सर्जरी के जरिए दाईं तरफ से, और 4 फ्रैगमेंट या टुकड़े जो हैं इधर से निकाले जा चुके हैं, और वो जिसे कहते हैं हमारे पास मौजूद हैं। और बाईं तरफ से कोई हमें टुकड़ा निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वो किसी मेजर स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहे थे या खतरा नहीं डाल रहे थे, ये पोटेंशियली खतरा नहीं डाल रहे थे। तो ये जो 4 फ्रैगमेंट हैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई है, स्कैन्स भी, और उनकी जो नौयत है और उनका खतरे की नौयत है वो भी आपके सामने मैंने रखी है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। कौन सा कैमरा मैंने बात कर इसमें? जी अच्छा जी, इसके आप सिर्फ ये देख लें कि किन लोगों की आज व्यूअरशिप ऊपर है और किन की नीचे है, आपको पता चल जाएगा अवाम किधर खड़ी। अवाम बेवकूफ नहीं है। ये जो अवाम आपको बार बार मैसेजेस बता रही है कि वो एक अब्राहम लिंकन की सेइंग है कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। थोड़ा वक्त सबको पागल बना सकते हैं, सारा वक्त कभी कोई इंसान नहीं, माशरा पागल नहीं बन सकता। तो लोगों को पता है क्या हो रहा है और लोग बता रहे हैं। फिर इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ हमारा, 9 सीटों पे मैं खड़ा हुआ सिर्फ एक पॉइंट बताने के लिए कि अवाम किधर खड़ी है। 9 सीटों में से 8 जीता। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी एक पार्लियामेंटेरियन 12 सीटें नहीं एक असेंबली में जीता। फिर अवाम बता रही है वो किधर खड़े हैं।
لیکن نہیں, عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ, کسی طرح اس کو گندا کرو, اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ, اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے, اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں, اور جو کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی, اور یہ استعمال کر رہی ہے, بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو. دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا, کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے, کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس, پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں پارٹی جائے گی, پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے, اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے, جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے, اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی. اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے. توشہ خانہ کیس چلا گیا, اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی, وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان ہمیں اکٹھا لیول پلینگ فیلڈ دو. وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے, جو ہدایبہ پیپر ملک, یہ ہدایبہ پیپر ملک سمجھتے ہیں, اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے, جس کو سیکشن 164 کہتے ہیں. 164 بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا, وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ 25 اپریل 2000 میں